उत्तर प्रदेश में तेज तर्रार आईपीएस रहे प्रेम प्रकाश ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और हमारे साथ खुद मौजूद हैं। 2023 में मुझे लगता है जब आप रिटायर होते 2 दिन बाद ही आप सीएम योगी से मिलने पहुंचे थे, तभी ये चर्चा थी कि आप बीजेपी में आ सकते हैं। बहुत देर कर दी सर। मैं अपने जो साथी हैं उनका विचार जानना, उनकी जो सोच है उसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं थी। लेकिन जब सोच समझकर कोई फैसला लिया जाता है तो उसमें सभी पक्षों पर विचार करना होता है। तो ना ही कोई टिकट की कोई जल्दी थी, ना कोई बहुत जल्दी ही पार्टी में किसी आने की जल्दी थी, क्योंकि जिस समुदाय के लिए हम काम करते हैं उसके हितों को संरक्षित करना, उस पर काम करना बेहद जरूरी है। इसलिए उनके विचार जानना आवश्यक था, इसलिए इतना समय भी लगा। तमाम आपने मुख्यमंत्री देखे, मुझे लगता है मायावती को भी देखा, अखिलेश यादव को भी देखा, मुलायम सिंह को भी देखा और आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी देखा। क्या लगता है आपको कौन सबसे ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है? आज ये बात सभी मानते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है वो अकल्पनीय है था, असंभव था। आज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आज महिलाएं, कमज़ोर वर्ग के लोग सभी सर उठाकर जी सकते हैं और किसी भी गुंडागर्दी का सामना कर सकते हैं, शिकायत करते हैं। माफिया राज लगभग समाप्त हो चुका। किसी माफिया का नाम आप ऐसा नहीं सुनेंगे कि किसी में गुंडा राज चल रहा किसी जिले में। तो ये संभव हो पाया है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। अन्य भी सरकारें नहीं, उन्होंने काम किया, लेकिन सेलेक्टिव जो कार्रवाई हुई, कुछ लोगों पर कार्रवाई, कुछ पर नहीं होना, उससे कहीं ना कहीं जो माफिया राज के जो बीज हैं वो रह जाते थे और कहीं ना कहीं फिर पनपने लगते थे। प्रेम प्रकाश जी, कई चुनाव भी आपने देखे, विधानसभा भी, लोकसभा भी। मायावती के आप चर्चित जो हैं आईपीएस कहे जाते थे। कभी ऐसा हुआ हो, दबाव डाला हो किसी चीज़ के लिए उन्होंने, अपने राजनीतिक फायदे के लिए? बहन जी का जहाँ तक सवाल है, उनसे सीधे बहुत ही कम इस विषय पर बातचीत हो पाती थी। आपने देखा होगा कि उस समय भी एक ब्यूरोक्रेटिक राज था। एक ब्यूरोक्रेट हुए करते थे जिनको कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया गया था, उनका राज चलता था उस समय। बहन जी के द्वारा सीधे कुछ आदेश नहीं दिए जाते थे। तो ये जितने भी इस तरह के माफियाओं पर कार्रवाई करने की जो बात आती थी तो कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट हो जाती थी उससे। जब तक मुख्यमंत्री ये संकल्पित ना हो कि हमें माफिया राज को समाप्त करना है, तब तक वो नहीं हो सकता। अखिलेश यादव या फिर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, इन्होंने मुकदमे करवाए हो, जैसा मायावती को लेकर हो या फिर अन्य लोगों को लेकर अगर बातचीत करी जाए, तो ये किसी से छिपा नहीं है कि जो बहुजन समाज के जो अधिकारी थे, सबसे ज़्यादा जो पीड़ित हुए उसी राज में हुए। जैसे ही सरकार बदली उसके बाद लोगों के ऊपर जिस तरह की त्रासदीपूर्ण कार्रवाई हुई, प्रोन्नति में जो आरक्षण पाए थे उन अधिकारियों को रिवर्ट कर दिया गया। हजारों हमारे जो अधिकारी थे वो प्रभावित हुए थे। जो स्टूडेंट्स का वजीफ़ा बंद कर दिया गया, जो उनके छात्रावास थे उनका पूरा जो उनको मिलता था, ग्रांट मिलती थी, उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये सब कदम पूर्ववर्ती सरकारों में हुए। सपा की सरकार में अधिकारी जो है वो दबाव में रहते थे, ये लोग फ़ोन करके कुछ भी करा सकते थे। आपको ऐसा महसूस होता है? उस समय तो आप जानते ही हैं कि बहुत से लोगों की जब इनके कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो जाती थी तो डीएम और एसएसपी को ये बाध्य किया जाता था कि जहाँ से पकड़ के लाए हो वहीं छोड़ के आइए। तो ये सब काम हुए हैं और माफियाओं के यहाँ बैठकर ये पोस्टिंग होने की, कौन थानाध्यक्ष होगा, कौन सी होगा, कौन एसडीएम होगा, ये किसी से छुपी नहीं थी उस समय। अतीक अहमद के आपको लग रहा है इस तरीके की चर्चाएं होती थी सरकार से मिलकर कि कौन डीएम बनेगा, कौन एसएसपी बनेगा? मुख्तार अंसारी का जो राज मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ आसपास के क्षेत्रों में रहा, जो दंगे में उसकी भूमिका रही, वहाँ उस समय क्या आप सोचते नहीं कि वहाँ वरिष्ठ अधिकारी थे, लेकिन वो खुली जीप से और आर्म्ड होकर वहाँ पर दंगे की स्थिति में घूम रहे थे, दंगे भड़का रहे थे। तो ये सबने देखा है और अधिकारियों का आप समझ सकते हैं कि उन पर कितना दबाव रहा होगा। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी से माफियाओं की जो नज़दीकियां हैं वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पुलिस को ही बताई जाती हैं सारी चीज़ें, किसको क्या पर कैसे मैनेज करना है? बहुत सारे माफिया थे जो बाद में राजनेता के रूप में उन्होंने शपथ ली, उनमें मंत्री भी बने, विधायक बने, सांसद बने और ये इनकी जो संख्या थी कुछ ज़्यादा ही थी इन पार्टियों में। भारतीय जनता पार्टी एक फिर भी स्वच्छ राजनीति की बात करती है और जो लोग गुंडागर्दी छोड़ चुके होते हैं, यदि वो बिल्कुल आगे इस तरह का काम करें कि हम अपराध नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी बंद हो जाती है। आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे गुंडे माफिया हैं जिन्होंने अपनी ठेलियाँ लगाकर अपना बिजनेस शुरू कर दिया, जो पट्टी लटका कर जा रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो
और अब आगे नहीं करेंगे। मतलब माफियाओं को बचाने का काम इन सरकारों में किया जाता था, आपको ऐसा लगता है? माफियाओं ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को रौंदा है, जिस तरीके से उन्होंने ज़मीनों पर कब्जे किए हैं, जो लोगों को त्रस्त किया है, ये किसी से छिपा नहीं रहा। और आज कोई माफिया या गुंडा सर उठा नहीं सकता, क्योंकि बाबा की सरकार अच्छा, है। मुख्तार अंसारी को जब यहाँ पर लाया जा रहा था तो लगातार ये सीएम योगी की जो एक लाइन लोग इसका मीम भी बनाते थे कि गाड़ी ना पलट जाए, गाड़ी पंचर ना हो जाए। आपके ऊपर कोई दबाव आया हो कि मुख्तार अंसारी जो है यूपी की सीमा में सुरक्षित पहुँचना चाहिए विपक्ष के किसी पार्टी का? मेरे पास कोई विपक्षी व्यक्तियों ने, किसी ने इस तरह का फ़ोन नहीं किया, लेकिन इंस्ट्रक्शंस बड़े क्लियर थे माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर और नीचे तक। ये मंशा साफ थी कि जो भी कार्रवाई होगी वो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से होगी। जो लीगल कार्रवाई है, लॉफुल कार्रवाई है, केवल वही होगी। और यही किया गया, उसको सुरक्षित यहाँ पर पहुँचाया गया। उसका जो इलाज होता था, इलाज में भी उसी तरीके से उसको भेजा जाता था। हाँ, उन्होंने कई बार जो वहाँ सुविधाएं होती थी उनका दुरुपयोग करने की कोशिश की, तो उस पर कार्रवाई भी हुई। फिर आपको लगता है कि इस सरकार में जो है वो माफिया जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ से परेशान है, और अगर दूसरी सरकार आती है तो उसमें एक बार फिर से माफियाओं का बोलबाला रहेगा? ये मैं आपको एक इंसिडेंट बता देता हूँ कि जब विधानसभा के चुनाव पिछली बार हुए तो मैं एडीजी जोन प्रयागराज के पद पर था। एक जगह नहीं, कई जिलों में डीएम और एसएसपी की गाड़ी इनके कार्यकर्ताओं ने रोक ली और उसको चेक करने लगे कि हमें अंदेशा कि ईवीएम बदल रहे हैं, और तमाम तरह के आरोप लगाने के लिए। उन्होंने मतलब इतने मनबड़ हो चुके थे केवल इसमें, इस आश में कि शायद गवर्नमेंट आ जाएगी। और बदमाशों ने अपने काफिले लेकर मोटरसाइकिलों से सड़क पर निकलना शुरू कर दिया था। लोगों को ताज्जुब होने लगा था कि ये अभी ये हाल है कि अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, आगे क्या होगा। लेकिन ये आशंका निर्मूल साबित हुई, फिर से सरकार बनी और माफियाओं के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो सभी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज समृद्धि के रास्ते पर चल रहा है, केवल इस वजह से कि माफिया राज समाप्त हुआ है और एक विकास की राजनीति चल रही है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित आईपीएस रहे प्रेम प्रकाश हमारे साथ मौजूद थे, और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में माफियाओं के ऊपर के मुकदमों को वापस लेने का मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रहता था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में आज माफिया आतंकित हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।